हेलो बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं राहुल काम्बोज। कल हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्लास 12 के लिए। जो हमारे पास मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 हम लेकर के आए हैं आपके लिए। और इसके अंदर हमें मैट्रिक्स को जोड़ना और मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ये चीज सीखेंगे। जैसे हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने दिया कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 2 और B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स उन्होंने दी 1 -2 3 5 और C इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी -2 3 5 4 और उन्होंने इसके मान पूछे आपसे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको फाइंड करना है A प्लस B की वैल्यू। इसके मान A प्लस B की वैल्यू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स को उन्हीं मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया जाएगा जिनकी रो कॉलम आपस में बराबर होंगे, जो वर्ग अवयव होंगे, ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो कैसे हम इनको जोड़ेंगे? तो A प्लस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A को लिखेंगे प्लस मैट्रिक्स B को लिखेंगे -2 3 5। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 1 दोनों को ऐड करेंगे, जो मैट्रिक्स में प्राप्त होगी 2 और 1 3। इसी प्रकार इसका दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7। इसी प्रकार ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट। अब देखो, ये प्लस और ये माइनस का, तो 3 में से 2 जाकर कितने बचेंगे? 1। उसके बाद इसका एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी कि आपस के एलिमेंट ही जुड़ते हैं और वही एलिमेंट आपस में घटते हैं। तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि मैट्रिक्स को घटाना है। तो A माइनस B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, और जब घटाएंगे तो वही हमें दोनों मैट्रिक्स को लिखना है। A माइनस B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स और माइनस के B मैट्रिक्स 1 -2 3 5। अब इसको जब घटाएंगे तो 2 में से घटाना है किसको? 1 को, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 2 में से 1 जा करके 1। इसी प्रकार 4 में से किसको घटाएंगे? 3 को, तो कितना बनेगा? 1। उसी प्रकार 3 में से किसको घटाएंगे? -2 को, और जब ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 अब जुड़ जाएगा, 3 और 2 5। उसके बाद 2 और 5, और 5 में किसको ऐड कर, मतलब घटाना है किसको? 2 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस के 3, क्योंकि 2 तो प्लस के हैं और ज्यादा माइनस के हैं, तो माइनस से कितने बचे? 3। तो इस प्रकार से आपको इसको घटाना है। तो आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको जोड़ना भी सीख गए हैं और घटाना भी सीख गए। अब यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे उसने थर्ड पार्ट दिया है, और थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया है स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है 3A माइनस के C। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3A माइनस के C। तो सबसे पहले तो 3A की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 3A माइनस C इक्वल 3 बार स्केलर मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 2 और
और माइनस सी मैट्रिक्स कौन सी हमारे पास ये है, तो सी मैट्रिक्स को लिखेंगे और सी मैट्रिक्स माइनस के 2 3 5 4 ये हमारे पास है। अब सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 3 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 6, 3 चौक 12, फिर 3 की गुणा 3 में 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हुई और -2 3 5 4। अब इसको हमें घटाना है, तो यहां पर देखो जब 6 में से हम -2 घटाएंगे और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा 6 और प्लस के 2, 6 2 8। उसके बाद 12 में से हमको 5 घटाना है तो कितने बचेंगे 7। इसी प्रकार 9 में से किसको घटाना है 3 को, तो कितने बचेंगे 6। उसी प्रकार 6 में से किसको घटाना है 4 को, तो कितने बचेंगे 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3a माइनस सी का। यानी कि आपको यदि स्केलर मैट्रिक्स दी हुई हो उस मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए जो आपसे पॉइंट दिया जाएगा 3 दे दिया, यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है, इस पॉइंट की प्रत्येक मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्केलर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप लिख लीजिए। और जिन बच्चों के पास, हम एनसीईआरटी किताब के आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी किताब उपलब्ध नहीं है या और कोई किताब है तो इससे क्वेश्चन देखकर ये कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से एनसीईआरटी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इन चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसने, इसके अंदर 2 पार्ट और दिए हुए हैं, वे है मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया जाएगा, पहले आप ऐड करना सीख ले। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया उसने, दूसरे में उसने दिया है 2 मैट्रिक्स दे रखे। पहला पार्ट दिया a माइनस b a प्लस, ये दिया उसने a b और b a, इनको हमें ऐड करना है। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो a में किसको ऐड करना है a को, तो कितना प्राप्त हो जाएगा a और a 2a। अब b में किसको ऐड करना है b को, तो b और b 2b। अब माइनस b और माइनस b दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो कितना आएगा 0। और a में किसको ऐड करेंगे a को, तो कितना आ जाएगा 2a। ये हमारे पास है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको स्केलर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो हम आराम से सारी मैट्रिक्स में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हम लिख सकते हैं a 0 b a, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स में आएगा तो भी प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा हो जाएगी, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसको लिख लीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स दिया, उसमें लिखा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, और इसमें हमें ऐड करना है 2ab माइनस के 2ac 2bc माइनस के 2ab, ये हमें ऐड करना है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे में जुड़ना है, तो हमारे पास इसके अंदर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर हमें इसको ऐड करना है तो क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2bc, और इसके अंदर हमको इसको ऐड करना है तो कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के 2ac। इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के 2ac, और हमने दोनों ही फार्मूले पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, और यदि यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है,
ये मैंने होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है। तो ये यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फार्मूला हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब किसका होल स्क्वायर हुआ, b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस आया तो माइनस का a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसको आप स्वयं करेंगे क्योंकि अंक दिए हुए हैं और आप नंबर को आराम से जोड़ सकते हैं। 3x3 की जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको आप आसानी से कर सकते हो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, और आपके क्वेश्चन यदि समझ में आ रहे हैं तो आप इसको भी कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप जब कमेंट्स करते हो तो उस चीजों से हमको एनर्जी मिलती है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको एनर्जी प्राप्त है, आपके कमेंट्स से, आपके लाइक करने से हमको एनर्जी मिलती है। तो आप हमारी एनर्जी का भी ख्याल रखें, हम आपकी एनर्जी का ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट आप करके देखना, नहीं हुआ तो बता देना, हम इस थर्ड पार्ट को भी आपसे करा देंगे। ये बहुत सरल सा पार्ट है। अब आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट, और ये दिया हुआ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसमें ऐड करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। दो मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, और दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है। तो ऐड करेंगे पहले एलिमेंट को। जब पहले एलिमेंट में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसी प्रकार दूसरे एलिमेंट को दूसरे में ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। अब इस एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम बनना है, साइन स्क्वायर एक्स में जुड़ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार कोस स्क्वायर एक्स में जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और आपने कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूले में हमने पढ़ा है cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास 1 हुई तो हमारे पास जो आंसर है मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो 1 1 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और अब हम आपको इनकी दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। इसको आप लिख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आपको गुणनफल मल्टीप्लाई याद करनी है। तीसरे में पहला पार्ट दे रखा है उसने, जैसे दो नंबर है, मैं पहले दो नंबर आपको ले रहा हूं, a माइनस के b, उसी प्रकार b a, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है a b माइनस के b और a के अंदर। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझना है कि किस तरह से मल्टीप्लाई होती है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और यहाँ पर हमारे पास 2 3 4 5, कोई भी हमने मैट्रिक्स ली। अब इसकी रो के एलिमेंट इसकी कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनको ऐड करके जो हमें प्राप्त होता है, वो जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के पहले रो कॉलम का पहला एलिमेंट प्राप्त होगा। आप ध्यान से समझना इस चीज को, बच्चे इसके अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं। पेपर के अंदर मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से समझना।
अब हमारे पास इसका पहला एलिमेंट, पहली रो की बात करेंगे यहाँ पर। पहले इसका पहला एलिमेंट होगा तो कॉलम का भी पहला एलिमेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है और ध्यान से समझनी है। एक की गुणा जब दो में करते हैं तो दो प्राप्त होता है। अब इस रो का दूसरा एलिमेंट तो कॉलम में ही करनी, लेकिन इसका दूसरा एलिमेंट तो कॉलम का भी दूसरा ही एलिमेंट होगा। तो हम 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे। एक रो की एक कॉलम में गुणा करने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। उसके बाद इस पहले ही रो की अब दूसरे कॉलम में करेंगे गुणा। अब देखो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट तो 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4, इसका दूसरा एलिमेंट तो दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट 5 है, तो 3 की गुणा 5 में तो 5 तिया 15, और दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके हमें एक एलिमेंट प्राप्त होता है। अब पहली रो की दोनों कॉलम में होगी, अब दूसरी रो की इसी प्रकार पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में करेंगे। तो दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, इस 2 की गुणा पहले एलिमेंट में होगी 2 में, तो 2 दूनी 4। फिर इसका दूसरा एलिमेंट रो का तो पहले कॉलम का भी दूसरा ही एलिमेंट होगा, तो 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12। इसी प्रकार इसकी गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 की गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8, और इसका दूसरा एलिमेंट 4 है, इसका दूसरा एलिमेंट 5 है, तो 5 और 20। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 9 और 2 11, 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16, 15 और 4 19, और ये हमारे पास है ये 28। इस प्रकार से आपको गुणा करनी है और गुणा करके आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने दिया है ABC के रूप में, तो आप इसको कैसे करेंगे यहाँ ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया है जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेशन की है ऐसे ही सेम हम यहाँ पर किएंगे। अब देखो इस रो को लेने के इसका पहला एलिमेंट, यहाँ पे हमें रो को कॉलम में गुणा करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मस्तिष्क को बिल्कुल खोलकर बैठ जाइए और आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन समझने में। और एक बार समझिए तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आप स्वयं करना। अब देखो ए की गुणा किसमें करेंगे, ए में, क्योंकि हमें कॉलम में करनी है। तो ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए की पावर 2 ए स्क्वायर। अब दूसरे एलिमेंट की गुणा हमें दूसरे में करनी, बी की करेंगे बी, लेकिन जोड़ना है तो बी की पावर 2। अब इसी प्रकार इस पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे। जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट की गुणा पहले में, तो ए की गुणा बी में करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के ए बी, प्लस का चिन्ह आएगा, और दूसरे की गुणा दूसरे में करेंगे तो कितना आएगा, ए बी, क्योंकि यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, तो ये क्या आएगा हमारे पास ए बी। उसके बाद अब दूसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरी रो की ही दूसरे कॉलम में करेंगे। अब माइनस बी की गुणा ए में करेंगे तो माइनस के ए बी प्राप्त हो जाएगा, और प्लस ए की गुणा जब बी में करेंगे तो हमें ए बी प्राप्त होगा। अब इसी की गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी की गुणा बी में करो बच्चों बी स्क्वायर, प्लस ए की गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए बी से ए बी कट गया, यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया, तो हमारे पास जो बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ पर भी 0, और ए स्क्वायर प्लस के इसको हमने क्रम से लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप लोग इसको उतारिए। यदि कोई क्वेश्चन किसी बच्चे की समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट से बता दीजिए, और हम उन क्वेश्चनों को आपको दोबारा से समझाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस चैनल से जुड़े रहें, आपको प्रॉपर तैयारी मिलेगी। आपको कहीं किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको बोर्ड के अंदर जितने
पेपर के अंदर प्रश्न होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, वे सारे आपको इस बोर्ड से करे हुए नजर आएंगे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, मल्टीप्लाई। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी का, थर्ड का ही सेकंड पार्ट दे रखा उसमें 1 2 3 और 2 3 4 ये दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे इनकी ऑर्डर की बात करूं, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है इनकी क्वांटिटी क्या होती है, इसके अंदर कितनी रो है सभी बच्चे बताएंगे। 1 2 3 रो। और कितने कॉलम है, एक ही कॉलम में, स्तंभ एक है इसके अंदर। इसके अंदर कितनी रो है, एक है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार आप किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या उसको घटाते हैं, उनमें आप लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। जैसी मैट्रिक्स इधर होगी जितने रो कॉलम की, इतनी रो कॉलम की मैट्रिक्स दूसरी होनी चाहिए, तभी वे जुड़ती और घटती हैं। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर है तो आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यदि ये बराबर नहीं होगी तो इनकी मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था इसकी रो इसका कॉलम, तो रो तो एक है, एक ही एलिमेंट है, एक की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आया हमारे पास, 2, क्योंकि एक की गुणा 2 में 2। अब इसी का क्या है हमारे पास, इस रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, एक की ही मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3। एक की ही मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 4 में, तो कितना आएगा, 4। उसके बाद पहली रो की तीनों कॉलम में हमने गुणा कर दी, क्योंकि एक का एलिमेंट है। अब दूसरी रो की पहले कॉलम में, अब यहां पर देखो 2 दूनी 4, और तो ही एलिमेंट इसको जोड़ते हैं। फिर इसकी ही गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6। अब 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8। उसके बाद तीसरी रो की पहले कॉलम में करो, क्योंकि एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो 3 दूनी 6, बात खत्म। उसके बाद तीसरी रो की ही दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 3 9। इसी की किसमें, तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 3 12। और ये हमारे पास प्राप्त होगी मैट्रिक्स। और ध्यान रखना, क्या हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, सही है, ये देखने के लिए मैंने तुम्हें बताया इनका बराबर होना अनिवार्य है। और जब ये बराबर होंगे तो ये हट जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3। तो देखो जो हमने गुणा करके आया वो किसका आया, 3 क्रॉस 3 का। तो इस प्रकार से आपको गुणा करनी है। और ये भी देख लेना, हमारी रो कॉलम सही तरीके से बन गई तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग अब जो मल्टीप्लाई है वो करने सीख गए होंगे। और अब हम जो मल्टीप्लाई है वो 3 क्रॉस 3 की देखते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, और आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो 3 4 5 4 5 6 की जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना है, आपको सबसे पहले पहली रो को लेना है। ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास पहला कॉलम है। अब 3 एलिमेंट हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है। तो यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें बताया जब रो की कॉलम में गुणा होती है तो प्रत्येक एलिमेंट की प्रत्येक में गुणा होती है। पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में, तीसरे एलिमेंट की तीसरे में। तो पहले एलिमेंट की पहले में गुणा कीजिए तो 2 ही काम 2 जोड़ेंगे, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में गुणा करेंगे, कर रहे पहले रो की पहले कॉलम में, तो 3 की गुणा जब 0 में करेंगे कितना आएगा, 0। तीसरे एलिमेंट की तीसरे में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12। इस प्रकार एक रो और एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ गुणा करके हमें एक एलिमेंट प्राप्त होता है जोड़ करके।
उसके बाद इसकी दूसरे कॉलम में करेंगे गुणा, पहले रो की। अब यहाँ पर देखो 2 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 6, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार अब तीसरे रो कॉलम में करेंगे, पहले ही रो की करनी है तीनों कॉलम में, तो 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10। दूसरा एलिमेंट, इसका भी दूसरा एलिमेंट तो कितना होगा 3 चौक 12। इसका तीसरा एलिमेंट, इसका भी तीसरा एलिमेंट 5 चौक 20। बस बच्चे थोड़ी सी जो गलती करके आते हैं वो यही करते हैं कि इसका पहला एलिमेंट लेते हैं, इसी की 1 में गुणा, इसी 2 की 0 में गुणा, इसी की यानी कि एक एलिमेंट की तीनों में गुणा कर जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला, इसका दूसरा एलिमेंट तो इसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट तो इसका भी तीसरा ही एलिमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई करते हैं सेम जैसे इन कॉलम में की है। तो पहला एलिमेंट की पहले में 3 एकम 3, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में 0, तीसरे एलिमेंट की तीसरे में 5 तिया 15। अब इसी की दूसरे में पहले एलिमेंट की पहले माइनस के 3 तिया 9, दूसरे की 2 4 दूनी 8, 5 0 0। अब इसकी तीसरे में 5 तिया 15, दूसरा एलिमेंट 4, यहाँ पर 4 तो कितना आया 4 चौक 16। इसमें तीसरा एलिमेंट 5, यहाँ पर 5 तो कितना आ जाएगा 5 5 25। अब तीसरे रो की तीनों कॉलम में करेंगे सेम, पहला एलिमेंट पहला बोलो कितना आएगा, अब दूसरे की करो कितना आएगा, बोलते रहो, तीसरे की करो कितना आएगा, बहुत अच्छे। अब इसके यहाँ पर करो कितना आएगा माइनस के, बिल्कुल सही। इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अब तीसरे एलिमेंट की तीसरे में करेंगे तो कितना आएगा, अब तीसरी रो की तीसरे कॉलम में करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और यहाँ पर 6 पंजे 30। ये हमारे पास है। इन सबको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करें 12 में 2 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे 14, 15 और 3 कितने हो गए हमारे पास 18, 18 और 4 कितने हो गए हमारे पास 22। इसी प्रकार 6 से 6 हट गया, टोटल जोड़ा तो कितना बना 0, माइनस के 9 प्लस के 8 तो कितना बना माइनस का 1। 12 में से 10 जाकर कितने बचे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2। उसके बाद 20 और 10 30 और 12 कितने बन गए हमारे पास 42। उसके बाद इनको जोड़ दिए 25 और 15 हमारे पास 40, 40 में 16 जोड़ दीजिए कितने हो गए हमारे पास 56। उसे आप 20 और 20 40 और 30 कितने मिले 70। तो ये हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 था जो मल्टीप्लिकेशन का था। तो आप लोग इसके अंदर आपके पास 3 पार्ट हैं जिनको आप मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आपको स्केलर मैट्रिक्स दिए हुए हैं। यदि आप कर सकते हैं तो देखना करके, यदि नहीं करे तो आज ही आप लोग कमेंट्स कर दें ताकि मैं कल नई वीडियो के साथ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 से कराऊं, वरना फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 से कराऊंगा। और आप ये भी बता दें कि सर हमारे से ये क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप कमेंट्स जरूर करें और इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी किताब को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, और यदि अदर कोई किताब है तो आप उससे भी इसकी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और नोटिफिकेशन को बेल करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें प्रॉपर तरीके से। धन्यवाद।